हर साल इस जेल में ट्रेनिंग दी हुई सुपर खूबसूरत लड़कियों का एक बैच भेजा जाता है। वो यहाँ इसलिए आती है ताकि जेल की एक खास एक्टिविटी को और भी शानदार बनाया जा सके। एक साल अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से बैठ गई। बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि क्राइम रेट आसमान छूने लगा। जेलों में बाहर से ज्यादा लोग थे। समाज का कोई कानून नहीं बचा था। अमेरिका इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने जेलों को प्राइवेट कर दिया ताकि कंपनियां इससे पैसा कमा सके। अब पैसा कैसे कमाना है ये सब उन पर था। इसलिए टर्मिनल आइलैंड जेल के शेयर होल्डर्स ने मिलकर एक आइडिया निकाला। चलो इंटरनेट पर एक लाइव फाइट शुरू करते हैं। उन्होंने कैदियों के साथ एक कार रेस शुरू की। शुरू में तो बहुत लोगों ने पैसे दिए और लाइक भी किया, लेकिन ज्यादा दिन नहीं लगे और ऑडियंस बोर हो गई और सबने अनफॉलो करना शुरू कर दिया। और इस तरह डेथ रेस का जन्म हुआ। ये मुकाबला न सिर्फ इतना खतरनाक था कि एक टक्कर में ही जान चली जाती थी, बल्कि औरतों की जेल से बहुत ही खूबसूरत महिला कैदियों को चुनकर यहाँ भेजा जाता था ताकि डेथ रेस के ड्राइवरों के साथ उनकी जोड़ी बन सके। जोड़ी बनने के बाद उनकी जान एक दूसरे से बंध जाती थी और वो साथ में रेस करते थे। इस रेस में एक सुपरस्टार था जिसका नाम था फ्रैंक। वो और उसकी पार्टनर एक बार एक फाइट में अपने सबसे बड़े दुश्मन के चंगुल में फंस गए। जब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा तो फ्रैंक ने अपनी पार्टनर को गाड़ी से बाहर फेंक दिया, ये कहकर कि वो सब संभाल लेगा। पर हुआ क्या, दुश्मन के एक धमाके में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। हे भगवान, फ्रैंक इस बार सच में मर गया। 6 महीने बाद एक बहुत ही खतरनाक अपराधी जेसन एम्स को जेल भेजा गया। गार्ड्स का कैप्टन ऐसे खतरनाक लोगों को बहुत पसंद करता था। उसने सोचा कि जेसन को एक ऐसे कमरे में रखे जहां पहले से ही खूंखार लोग हों ताकि वो कुछ नया सीखे। लेकिन पलक झपकते ही उसने देखा कि जेसन ने कमरे के सारे पहलवानों को धूल चटा दी थी। अगले दिन लंच के टाइम कुछ गुंडों ने उसे फिर से उकसाया। लगता है तुमने क्रैंक नहीं देखी है, क्यों? इसके बाद जेसन को ऑफिस में बुलाया गया जहां वो मर्दों की जेल की इकलौती महिला वार्डन हेनेसी से मिला। उसने जेसन का रिकॉर्ड चेक किया था जो काफी शानदार था। उसने पहले भी कई स्टेट रेसिंग चैंपियनशिप जीती थी और कई रेसों का रिकॉर्ड होल्डर भी था। क्या आप ऐसे टैलेंट की कल्पना कर सकते हैं? ये अमेरिका की सबसे पॉपुलर जेल थी और इसकी सारी शोहरत सिर्फ एक आदमी की वजह से थी। फ्रैंक कहते हैं कि एक रेस में आग से उसका चेहरा जल गया था, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनकर ही सबके सामने आता था। वो इस जेल का अमर योद्धा था, लेकिन 6 महीने पहले डींगे हाँकने के चक्कर में उसकी जान चली गई। अब जो भी वो मास्क पहनेगा वही फ्रैंक बन सकता है। इसलिए वार्डन चाहती है कि जेसन नया फ्रैंक बने और जेल के लिए बिजनेस लाए। जेल का एक नियम है, 5 रेस जीतो और तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। और फ्रैंक पहले ही 4 रेस जीत चुका था। जेसन को बस एक और रेस जीतनी थी और वो जेल से बाहर जा सकता था। डील पक्की हो गई। वार्डन जेसन को फ्रैंक की पुरानी टीम के पास ले गई। टीम में 3 और लोग थे, कोच, गनर और मैनेजर। उनके पास पूरी तरह से तैयार एक वर्कशॉप थी। जेसन को अब एक नए मैकेनिक का नाटक करना था और जब रेस शुरू होगी तो वो मास्क पहनकर फ्रैंक बन जाएगा। चलिए अब जेसन की कार पर एक नजर डालते हैं। ये एक मस्टैंग रेसिंग कार है। इसका इंजन फोर्ड रेसिंग सुपरचार्जर से लैस है जो हॉर्स पावर की ताकत पैदा कर सकता है। शायद आपको ऐसे समझ ना आए, इसे दूसरे तरीके से बताता हूँ। मेरे प्यारे घोड़े की ताकत पूरे 2 हॉर्स पावर है। कमाल है ना? और पीछे एक नाइट्रस सिस्टम भी है। मेरे घोड़े थोड़ी शर्म कर ले। खैर, स्पीड के अलावा गाड़ी के आगे एक भारी मशीन गन लगी है जिसे ओवरटेक किया तो मरोगे भी कहते हैं। पूरी गाड़ी की बॉडी स्टील प्लेट्स और बुलेट प्रूफ शीशे से ढकी है। सबसे मजबूत हिस्सा है गाड़ी के पीछे लगी छेंच, मोटी स्टील की प्लेट जिसे वो टूम्बस्टोन कहते हैं। गाड़ी में कुछ छोटे हथियार भी है, जैसे जमीन पर तेल गिराना, धुएं का पर्दा बनाना और आग के गोले फेंकना। और भी बहुत से इक्विपमेंट है। कोच जेसन को ज्ञान देता है, तुमने बाहर जो रेस की है वो बच्चों का खेल था। यहाँ जो होता है वो मिडिल ईस्ट की जंग जैसा है। यहाँ ये मायने नहीं रखता कि पहला कौन आता है, जो जिंदा बच गया वही सबसे मजबूत है। रेस कल है। ऑडियंस को जोश दिलाने के लिए और उनसे पैसे निकलवाने के लिए यहाँ खूबसूरत लड़कियों का एक ग्रुप आएगा। अरे खूबसूरत लड़कियां, वो तो